हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार चीज लेकर आया हूँ और जिसका नाम है दोस्तों होमोनिम्स और होमोफोन्स। दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस बोल सकते हैं। यहाँ पर ये 19-20 हो सकता है, लेकिन ये तो आपको बहुत ही नियर अबाउट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार नंबर है होमोनिम्स। देखिए दोस्तों, साउंड इसमें भी सेम आने वाला है, इसमें भी सेम आएंगे। इसमें 19-20 मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो पहला वर्ड है दोस्तों फेयर। तो फेयर का मीनिंग होता है दोस्तों, हम बोलते हैं ठीक ठीक है। तो हम लोग पहला क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट फेयर। क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। इसके दोस्तों दो तीन मीनिंग निकलते हैं। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं, हम बोलते कई बार ये ठीक नहीं है। दूसरा, फेयर का मतलब होता है, एक और लेंगे यहाँ पर, फेयर इज हेल्ड, फेयर इज हेल्ड इन आवर सिटी एवरी ईयर। अभी देखिए दोस्तों, दूसरा यूज, पहला यूज क्या था यहाँ पर, दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। दूसरा यूज ले रहे हैं हम फेयर। फेयर का मतलब होता है दोस्तों मेला या जत्रा, यात्रा। तो फेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर यात्रा। फेयर इज हेल्ड इन अवर सिटी एवरी ईयर, हमारे शहर में हर साल मेला लगता है। और फेयर का मतलब दोस्तों एक और होता है, फेयर का मतलब होता है गोरा। फेयर एंड लवली, आपने नाम सुना होगा, यस। तो फेयर ये बोल सकते हैं, हर कॉम्प्लेक्शन इज वेयर फेयर, हर कॉम्प्लेक्शन इज वेयर वेरी फेयर। तो दोस्तों ये तो दो यूज हो गए, तीन यूज हो गए, और एक फेयर। देखो ये भी फेयर साउंड है और ये भी है फेयर। तो यहाँ पर अब देखते हैं, आपने दोस्तों फेयर की भी यहाँ पर दो मीनिंग है। तो फेयर यानी भाड़ा, किराया भी होता है, और दूसरा फेयर होता है दोस्तों, जैसे हमें एग्जाम देकर आते हैं, बहुत से दोस्त पूछते हैं एग्जाम में कैसा किया आपने, तो उसकी वर्ब है दोस्तों। तो हमको बोलना मैंने एग्जाम में अच्छा किया, तो हम बोलेंगे आई फेयर्ड वेल, आई फेयर्ड वेल इन द एग्जाम। क्या बोलेंगे, आई फेयर्ड वेल इन द एग्जाम, मैंने परीक्षा में अच्छा किया। किसी ने आपको पूछा हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने अच्छा किया तो आई फेयर्ड वेल इन द एग्जाम, मैंने परीक्षा में बहुत अच्छा किया। ठीक है दोस्तों, अभी फेयर का दूसरा मीनिंग और देखिए दोस्तों, होमोनिम्स है लेकिन साउंड आसपास में ही चलते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है और थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कई बार यहाँ पर थोड़े से चेंजेस भी रहेंगे। फेयर, द फेयर, द फेयर ऑफ पुणे इज वेरी हाई। द फेयर, फेयर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, किराया या भाड़ा। द फेयर ऑफ पुणे इज वेरी हाई, पुणे का किराया बहुत ज्यादा है। राइट फ्रेंड्स। अब अगला दोस्तों चलते हैं। अब देखिए इसी में थोड़ा सा 19-20 आपको मिलता चलेगा। अब देखिए अगला वर्ड है अपने पास, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट। देखिए साउंड देखते चलिए। तो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना है। एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एक्सेप्ट यूर प्रपोजल, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपका प्रपोजल स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट यानी क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही छोटा सा आंसर है, बोलने में भी 19-20 होगा, क्योंकि मैं हु बहू होगा नहीं बोल सकते यहाँ पर। तो एक्सेप्ट हो गया, अब आया एक्सेप्ट। ध्यान देना दोस्तों, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है छोड़कर। क्या होता है एक्सेप्ट यानी छोड़कर, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं संडे को छोड़कर रोज कॉलेज जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू कॉलेज एक्सेप्ट संडे। आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज एक्सेप्ट संडे, मैं संडे को छोड़कर रोज कॉलेज जाता हूँ। यहाँ पर देखिए वहीं पर छोटा छोटा सा फर्क आ रहा है, एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा और टर्न किए दोस्तों, इधर उधर वर्ड लेटर चले गए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्ट, पहला वर्ड क्या है, एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्ट, इसको बोलना एक्सेप्ट। अब तीसरा वर्ड अपने पास एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी व्यक्त करना।
आई एक्सपेक्ट गुड न्यूज फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्ट गुड न्यूज फ्रॉम यू। मैं आपसे अच्छी न्यूज व्यक्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। एक्सपेक्ट यानी क्या होता है? उम्मीद करता हूँ। आई एक्सपेक्ट गुड न्यूज फ्रॉम यू। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये छोटी छोटी सी बातें। और उसके बाद में दोस्तों अब अगला नंबर है होमोफोन्स का। अब होमोफोन्स में यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है होमोफोन्स में, तो उसमें खास बात क्या होने वाली देखते हैं। ये होमोनिम्स हो गया, अब आता है होमोफोन्स। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सेम साउंड, इसका जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेम साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। देखिए यहाँ पर भी वीक है, और मैं बोलूँ, और एग्जाम में भी आता है दोस्तों। तो एग्जाम में क्या लिखा रहता है? गिव द होमोफोन्स ऑफ वीक। तो वीक का क्या करना पड़ेगा आपको? हम क्या लिख सकते हैं? WEAK। राइट फ्रेंड्स? क्या लिख सकते हैं हम? वीक वीक दोनों भी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा अगर एग्जाम्पल आए? और एग्जाम में आता है दोस्तों ये। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देयर आर 7 days इन अ वीक। क्या हो जाएगा? देयर आर 7 days इन अ वीक। देयर आर 7 days इन अ वीक। हो गया। अब ये वीक से बनाना है। शी इज वीक इन मैथ्स। शी इज वीक इन मैथ्स। हो गया दोस्तों? तो ये कहलाता है दोस्तों होमोफोन्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर भी वीक है, सेम साउंड। इसकी डेफिनेशन क्या है? सेम साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। अब अगला आता है नो। तो नो का होमोफोन्स क्या बनेगा? नो बनेगा। अब नो से एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा सो सेंटेंस, आई डोंट नो यू। मैं आपको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। देखिए इसको भी नो पढ़ रहे हैं हम, इसको भी नो पढ़ रहे हैं। सेम साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। आई नो यू यहाँ पर हो गया नो। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अब ये नो का यूज करना है। यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपको? यू हैव नो आइडिया। क्लियर हो गया? सेम साउंड। साउंड यहाँ तो 19-20 हो रहा था, मैंने आपको पहले बोला था साउंड इधर 19-20 हो सकता है यहाँ पर, लेकिन होमोफोन्स में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। अब आया डियर। देखिए दोस्तों, डियर यानी प्रिय भी होता है, महंगा भी होता है। तो डियर, एक और डियर है अपने पास में। डियर यानी हरिण भी होता है, हिरण होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर डियर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये डियर हो गया है। दिस पेन इज वेरी डियर टू मी। दिस पेन इज वेरी डियर टू मी, ये पेन मेरे लिए बहुत प्रिय है। यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा? प्रिय मीनिंग हो रहा है। और महंगा भी होता है दोस्तों। दिस इज वेरी डियर पेन, ये महंगा पेन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? डियर का मीनिंग महंगा भी हो गया और प्रिय भी हो गया। अब डियर, अब इसका एग्जाम्पल लेना है डियर का। तो डियर यानी होता है हिरण। तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। द टाइगर जम्प्ड, द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर। द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर। क्लियर हो गया दोस्तों? आ रही बात ध्यान में आप सभी को? तो यहाँ पर डियर डियर। अब अगला है स्टोरी। स्टोरी का क्या बनेगा जल्दी बताइए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो स्टोरी का होता है स्टोरी, STORY। क्या हो जाएगा? स्टोरी। तो स्टोरी का मीनिंग होता है कहानी, टेल, कहानी। और ये स्टोरी का मीनिंग होता है दोस्तों मंजिल, 2 मंजिल 3 मंजिल बोलते हैं ना हम लोग। तो पहला एग्जांपल लेते हैं स्टोरी का। माय फादर टेल्स मी अ स्टोरी। माय फादर टेल्स मी अ स्टोरी, मेरे पापा मुझे कहानी सुनाते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा तो अब आपके लिए भी एक वर्क दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गया स्टोरी, मेरे फादर मुझे स्टोरी सुनाते हैं। अब स्टोरी आ गया, स्टोरी यानी होता है मंजिल, अपन बोलते हैं 2 मंजिला 3 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग। तो इमारत जो होती है 7 मंजिला मंजिल। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बनाना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए और इसका एक सेंटेंस बनाइए। और अगर आपको लगता है दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप मुझे थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल होमोनिम्स की बताइए और होमोफोन्स के 1-2 एग्जाम्पल बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल जो है हमारा कैसा लगा आपको बताइए, और प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। और दोस्तों हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि टीच वन ईच वन, राइट फ्रेंड्स। द मोर यू रीड द मोर यू परफेक्ट, ऐसा बोलते हैं कि जितना पढ़ोगे उतना अच्छा परफेक्शन आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Yo digo yo que soy un